जोश नौजवानों में होना चाहिए। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। एक ऐसा भी सजदा कर ले तो तेरी दुनिया बदल जाए। मैं अबू आसिम साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसी बेहतरीन ऑडियंस आपने दी है माशाल्लाह। ऐसा ज़बरदस्त जोश, बारिशों से लड़े हैं, भीगते हुए नौजवान, बच्चियां, औरतें सब यहाँ पर 2-3 घंटे में माजिरत भी चाहता हूँ, आधा घंटा मुझे आने में देर हुई है। हैदराबाद में पढ़ा कर मैं आया, फिर मेरी नमाजें भी बाकी थी, मुझे नमाजें भी पढ़ना था और एडिशनल डीजी साहब भी आए। अगर ये मेरा मैसेज टीचर तक जा रहा है तो सुन लें तमाम टीचर्स। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहले बच्चों के दिल में मकाम बनाया। पढ़ाना बहुत आसान है, A+B²। पहले आप दिलों में जगह बनाएं, दिलों को फतेह करें। I try my best to win the hearts of my students before I open my mouth in the classroom. क्लासरूम में मेरी जुबान चलने से पहले मैं कोशिश करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के दिल में मैं जगह बना लूं। अगर आपने, टीचर्स ने बच्चों के दिल में जगह बना लेते हैं तो फिर उसके बाद टीचर को मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। मेहनत खुद ब खुद बच्चे करने लगते हैं, पागलों की तरह बच्चे मेहनत करने लगते हैं। इसलिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। गोवंडी के अगर टीचर्स हैं तो आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गोवंडी एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है रेवोल्यूशन ले आने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे तो जहालत का जमाना था, लोग गुने पे गुनाह किया करते थे। लड़की पैदा होती तो सीधे कत्ल किया जाता था, जिंदा दफना दिया जाता था। आपने लड़की का डेफिनेशन दिया है। आज पूरी दुनिया वाले वुमेन राइट्स पर, वुमेन एम्पावरमेंट पर हर कंट्री में बड़े बड़े एनजीओ काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट के भी बड़े बड़े इनिशिएटिव्स हैं और भारत सरकार के भी जबरदस्त इनिशिएटिव्स हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारा नारा है। लेकिन 1450 साल पहले जब लड़की पैदा होती तो जिंदा दफना दिया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। अपशगुन समझ में आता था लोगों को तो जिंदा दफनाते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ ले आए, आपने डिफाइन किया कि लड़की किसको कहते हैं। आपने बताया कि लड़की अल्लाह की तरफ से तोहफा है, लड़की अल्लाह की रहमत है। अगर आप लड़की को मारते हो तो आप अल्लाह की रहमत से महरूम हैं। आपने डिफाइन किया लड़कियों को। तो कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, कुछ महीने पहले जो हाथ लड़कियों को दफन करने के लिए चलते थे, वो हाथ आसमानों की तरफ चलने लगे। वो दुआ करने लगे, अल्लाह से भीख मांगने लगे, या अल्लाह मेरे घर बेटी दे दे। कुछ दिन पहले वही हाथ से बाप दफनाता था बेटियों को, और कुछ दिन बाद वो अल्लाह से भीख मांगने लगा कि या अल्लाह मेरे घर रहमत भेज दे। ये जादू कैसे हुआ है, ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स है। जितनी औरतें, वो मुसलमान हो, वो नॉन मुस्लिम्स हो, सलूट करना चाहिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने डिफाइन किया है औरत को, आपने बताया है कि ये बेटी रहमत है, अल्लाह की रहमत है। और जब बेटी बड़ी होती है, जवान हो जाती है, और जब उसकी शादी हो, अपने हस्बैंड के ईमान को कामिल मुकम्मिल करती है। यानी अगर कोई नौजवान बंदा शादी नहीं किया अपने जिंदगी में, वो बैचलर ही है, शादी नहीं किया उसने, और किसी लड़की से शादी करता है तो वो लड़की की बरकत से उसका ईमान पूरा हो जाता है, दीन मुकम्मल हो जाता है उसका। तो वो शादी करके अपने हस्बैंड के दीन को मुकम्मल कर रही है। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जितने लड़कियां माजी में, हजारों साल पहले से आज तक जितनी लड़कियां शादी की है, मुनव्वर जमा का सलूट उन तमाम औरतों को। आपने करोड़ों औरतें, करोड़ों मर्द हजरात के दीन को मुकम्मल किया है माशाअल्लाह। और जब आप कुछ साल बाद माँ बनती है, फिर अपने कदमों में जन्नत फैला देती है। बच्चों की जन्नत कहाँ होती है? माँ के कदमों में। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है।
ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने नहीं बताया है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया माशाअल्लाह, कि बच्ची जब पैदा होती है तो रहमत बनकर आती है, शादी करती है तो उसके हस्बैंड के ईमान को मुकम्मल करती है, माँ बनती है तो माँ के कदमों में जन्नत होती है। जितनी औरतें हैं खड़े होकर के स्टैंडिंग ओवेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, खड़े हो जाए ऑनर में। क्या मुकाम आपको अल्लाह ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है माशाअल्लाह। गिरविदा हो जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मार दिया जाता था लोग औरतों को, लेकिन कैसा इंसाफ किया आप लोग के साथ में, तमाम औरतों के साथ आपका यही रवैया था माशाअल्लाह। और ये टीचिंग्स कैसे बेहतरीन टीचिंग्स, ये एजुकेशन के ज़रिए से आता है। एजुकेशन फ़कत मैथमेटिक्स को नहीं कहते हैं, साइंस को नहीं कहते हैं। एजुकेशन में एक चैप्टर होता है डिसिप्लिन, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है सैक्रिफाइस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है पेशेंस, एजुकेशन में एक चैप्टर होता है जस्टिस। ये भी तो सीखना है हमने, लेकिन कहाँ हम सीख रहे हैं। जो बंदे स्कूल जाते हैं वो बंदे इंग्लिश भी पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं, सोशल भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं। नौजवान बच्चों से मैं मुखातिब हूँ, स्कूल गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं, कॉलेज गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं, एक दफ़ा हाथ ऊपर करके सबूत दे कि आप स्कूल जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं। अबू हासिन साहब, सारे बंदों ने हाथ उठाया माशाल्लाह, कितने एजुकेटेड है गोवंडी, बड़ा कमाल है। इतने सारे बंदे हाथ उठे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोग? हाँ चले, और एक सवाल करता हूँ मैं आपको। मानो के 5-6 सब्जेक्ट्स आप स्कूल में पढ़ रहे हो, 5 सब्जेक्ट्स में आपने 100 मार्क्स ले आए, और एक सब्जेक्ट में आपको 34 मार्क्स आए। मानो कि पासिंग मार्क्स 35 है और आपने 34 अचीव किया, तो आप पास हुए कि फेल हुए? आवाज में बोले भाई। अरे मैं बोलते बोलते नहीं थक रहा है, आप एक दफा बोलने के लिए थक रहे हो। 6 सब्जेक्ट आपने लिखे हैं, 5 में आपने 100 नंबर ले आए, 100। एक में आपने 34 ले आए, एक में 34, 1 मार्क्स आपको आता तो आप पास हो जाते। आपका टोटल जबरदस्त है, यानी 90% है, लेकिन फिर भी आप फेल है ना। क्यों 35 मार्क्स नहीं ले आए? तो अब सुने, मजे की बात मैं बताता हूं कि जिंदगी में भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपने पास होना है। जैसे स्कूल के 6 सब्जेक्ट्स है ना, लाइफ के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। जो पहला इम्तिहान किसी बंदे का इस रुए जमीन पर होता है ना, वो पहला सब्जेक्ट है बेटी या बेटा। जिसके 20 साल मिनिमम, 18 साल, 20 साल, 22 साल, जो बंदे शादी नहीं करते हैं, तो वो 22 साल तक या तो बेटी है या बेटा है, यस और नो? तो उसमें आपको 100 में कितने मार्क्स मिल रहे हैं? रोजे क़यामत में अल्लाह ने मार्क्स देने हैं आपको। एज ए बेटा आप कितने अच्छे बेटे साबित हुए, एज ए बेटी आप कितनी अच्छी बेटी साबित हुई है। इसका अल्लाह ने अगर स्कोर डालना है आपको, 100 में कितने मार्क्स देगा? मैं जो पढ़ रहा हूँ हिंदुस्तान को, जो नौजवानों को मेरी आंख देख रही है, बड़े दर्द से मैं कहता हूँ 5-10 मार्क्स भी शायद आप लोग ला लें तो आपका अचीवमेंट है। इतने गुनाह में नौजवान बच्चे मुलविस है। एक लड़की मेरा वर्कशॉप समर कैंप अटेंड कर रही थी, 1000 का मजमा था, पढ़ा रहा था। वो 1000 के मजमे में एक लड़की पेशाब के लिए, टॉयलेट के लिए बाहर गई, और जो भी टॉयलेट के लिए जाता है वो 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में वापस होना होता है, लेकिन वो 15 मिनट तक वो आकर नहीं बैठी अपनी कुर्सी पर। और हमारी टीम ऐसी ज़बरदस्त टीम है, वो जाकर इंक्वायरी करने लगी कि टॉयलेट में अभी तक क्यों नहीं आई वो बच्ची। जाकर टॉयलेट में देखे तो वो लड़की है ही नहीं। तो फिर बाद में पता चला कि वो लड़की तन्हा नहीं, उसके बहन के साथ भी आती है वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। उस बहन को बुलाया गया, ऑडिटोरियम के बाहर पूछा गया, आपके साथ आपकी बहन भी आती है ये वर्कशॉप अटेंड करने? उसने कहा हाँ सर मेरी बहन भी आती है। कहाँ है? अभी तो थी कुछ देर पहले। तो नहीं सर वो तो टॉयलेट गई है। तो हमने कहा कि टॉयलेट में तो है नहीं वो लड़की। तो नहीं पता सर मुझे कहाँ गई है। तो हमारी टीम ने दबाकर पूछा बताओगी या फिर हमें मालूम करना है अपने तरीके से? तो वो लड़की ने कहा कि नहीं सर मुझे नहीं पता। ठीक है आपके डैडी को फ़ोन लगाता हूँ। हमारी टीम ने फ़ोन लगाना शुरू ही किया
वो लड़की ने कहा कि सर 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 प्लीज़ 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 डैडी को फ़ोन मत कीजिए। वो लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। ऑडिटोरियम के कुछ दूर पार एक बेकरी है, वो बेकरी में बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। अब क्लास होने के बाद वो लड़की आई है बहन से मिलने, क्योंकि एक साथ बाप लेकर जाता है गाड़ी पर बिठाकर। बाप को धोखा नहीं दे रही है, अल्लाह ने मार्क्स देना है उसको। बेटी कितने मार्क्स देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला? 0 देगा। बाप को धोखा दे रही है, बुरखे में है और बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। उसको बुलाकर पूछा मैंने कि कहाँ थी आप, ये क्या हरकत है आपकी? तो वो लड़की ने कहा, बड़ी अजीब बात है, गौर से सुने आप लोग, कि सर मैं ये मामलात में थी नहीं, लेकिन मेरी बहन ने मुझे ये मामलात में डाला। मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, लेकिन मेरी बहन को 3 साल से बॉयफ्रेंड है। वो रोज़ाना बॉयफ्रेंड नहीं, एक नहीं 2-3 से बात करती है और मुझे एनकरेज करती जाती है, ये भी कोई ज़िंदगी है, तू भी किसी बच्चे से बात कर ले, तू भी ऐश कर, तू भी पार्क जा, तू भी मैकडॉनल्ड्स जा, कुछ खा, ये ज़िंदगी थोड़ी है, एंजॉय कर तू। तो सर मैं कुछ दिनों से मैं एक लड़के से बात कर रही हूँ, वही लड़के से मिलने गई है। यानी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को ये एनकरेज कर रही है कि तू जाकर बॉयफ्रेंड से मिल। वो इसलिए कर रही है ताकि उसकी चोरी पकड़े ना जाए। वो घर में अपने माँ बाप पूछें उसको, छोटी बेटी से, कि बड़ी बेटी क्या क्या है माजरा, कुछ अलग अलग हरकतें कर रही है, तो छोटी बेटी डिफेंस में आए। तो आज ऐसे कितनी बहनें हैं जो छोटी बड़ी बहन को और बड़ी छोटी बहन को इंकरेज करती है कि जाओ आशिकी करो। ऐसे कितने भाई है जो बड़ा भाई कहता है छोटे भाई को चाह वो लड़की को पटा ले, भाई भाई को कह रहा है, बहन बहन को कह रहा है, और दोनों मिलकर माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। इससे बड़े भी कोई धोखेबाज दुनिया में हो सकते हैं जो माँ बाप को धोखा देते हैं? कोई हो ही नहीं सकते। जो माँ बाप को धोखा देते हैं वो किसी के साथ वफा नहीं कर सकते इस रोए ज़मीन पर। जिसने आपको पैदा किया है, आपके लिए मेहनत की है, और कितनी मेहनत की है वो रोज़े क़यामत में आपको पता चलेगा। और वो छोड़कर आप गंदे कामों में मुलविस हो रहे हैं। लोग तड़प रहे हैं एजुकेशन के लिए, काश मुझे मौका मिल जाए तो मैं स्कूल जाऊं, मैं कॉलेज जाऊं। लेकिन अल्लाह ने आपको स्कूल भी भेजा, कॉलेज भी भेजा, यूनिवर्सिटी भी भेजा, लेकिन आपने कभी फोकस नहीं किया एजुकेशन पर। याद रखो नौजवान बच्चों, ये गुनाहों से आपने बचना है। अपने वालिदैन को धोखे में मत रखें। पहला जो रोल होता है आपका, जिंदगी का पहला सब्जेक्ट है वो बेटा और बेटी, उसमें आपने 100 मार्क्स ले आने हैं। ले आओगे आप लोग 100? तो जिना नहीं करना है आपने, गुनाह नहीं करना है आपने। मैं अश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ, पिछले 500 साल में जितने लोगों ने जो गुजर गए, गुनाह को लेकर तसव्वुर भी नहीं किए कभी कि ऐसा गुनाह हम कर सकते हैं। आज के नौजवान 100 बच्चे मिलकर 10 मिनट में मोबाइल में कमरों में बैठकर वो गुनाह कर डाले। जो 500 साल में जो लोग सोचे भी नहीं, तसव्वुर भी नहीं किए, वैसे तमाम गुनाह आज मोबाइल के ज़रिए से हो रहे हैं। जो मोबाइल हाथ में नौजवान बच्चे थामे हैं, मैं उसको मोबाइल नहीं कहता हूँ, मैं उसको कैंसर कहता हूँ। वालिदैन उनके हाथ में कैंसर की डिजीज़ को थामा है। ये लो बेटा अपने करियर को तबाह कर लें, ये लो बेटा आने वाली नस्लों को तबाह कर लें। और ये मोबाइल हाथों में थाम कर न जाने कितने नौजवान बच्चे आज डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ाई से दूर है। रिसर्च कहता है कि अगर कोई बंदा 3 घंटे से ज़ायद मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसका स्क्रीन टाइम 3 घंटे है, तो फिर उसको बीमारी है, उस बीमारी का नाम है एडिक्शन। और जो बंदा एडिक्टेड हो जाता है फिर वो कहीं का नहीं रहता है, वो नस्लें खराब हो जाती है उसकी। 2 महीने पहले जो वर्कशॉप मेरा हैदराबाद में हुआ, एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा ट्रेनिंग लेने आया था कोई स्टेट से। उस स्टेट का नाम भी नहीं बताना चाहता हूँ मैं, उस स्टेट को बदनाम भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हर स्टेट में अच्छे बुरे लोग होते हैं। उस बंदे के बाप ने बताया कि मेरा बेटा 8th स्टैंडर्ड में है और इसका स्क्रीन टाइम 17 घंटे हैं। कितने हैं? 17 घंटे रोज मोबाइल देखता है। एक नौजवान बच्चा आया,
यतीम था, उसका बाप का इंतकाल हो गया था। 4-5 एकड़ जमीन थी, 4-5 एकड़ जमीन थी। वो जमीन बेचकर नशा करने लगा। दिन में 70 सिगरेट पिया करता था। हमने 1 महीने में उसको 7 सिगरेट पर लाकर छोड़ा। वो 7 को हम 0 भी कर सकते थे, लेकिन वो अकड़ के वहीं मर जाता था। कोई बंदे को एक साथ नहीं छोड़ सकते, टैपर करने के लिए कम कम करना होता है। तो 70 सिगरेट नौजवान बच्चे पी रहे हैं, 17-17 घंटे मोबाइल देख रहे हैं। जिंदगी तबाह कर लोगे, आंखों में कैंसर आ जाएगा। वालिदैन को चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ बैठे वो पढ़ते वक्त में। मेरे एक दादी का किस्सा सुनाता हूँ। बारिश होने दें, थोड़ा सा भीगे, जोश आएगा इंशाअल्लाह। मैं जब 10वीं जमात में था, 40 बच्चे पढ़ते थे मेरे क्लास में, और मेरा रैंक आता था 25-25। मुझसे 24 बच्चे अच्छा पढ़ते थे। एक कैमरा तो गया। और कभी 55%, कभी 60% आते थे मुझे, कभी 55, कभी 60% आते थे। मेरे हाथ में। मेरी दादी कभी स्कूल नहीं गई। ए के बाद बी नहीं मालूम था मेरी दादी को, बी के बाद सी होता है ये नहीं मालूम था मेरी दादी को। लेकिन बोर्ड एग्जाम मेरा था ये मालूम था। सिर्फ बोर्ड एग्जाम के 3 महीने कबल, 90 दिन पहले से आपने मुझे रात में 3 बजे जगाना शुरू किया। 6 बजे तक 3 घंटे वो चेयर, 2 चेयर रखती, एक चेयर पर वो बैठती और एक चेयर पर मुझे बिठाती और कहती पढ़ाई करो। अब 6 बजे तक मैं 3 घंटे रोज पढ़ता था, और 3 घंटे सिर्फ रोज नहीं पढ़ता, ऐसे 3 महीने पढ़ा, 90 दिन पढ़ा, 270 घंटे पढ़ा। फिर फजर की नमाज पढ़कर मैं मैथ ट्यूशन पढ़ने जाता था, और उसके बाद बोर्ड एग्जाम दिया तो मुझे 55% से 82% आया। उस जमाने में 82% यानी 95 के बराबर है। और क्लास में मैं 3rd बेस्ट स्टूडेंट था। 25 नंबर से जाकर मेरा काम 3रे नंबर पर मैं। तो जब मैं रिपोर्ट कार्ड लेने स्कूल पहुंचा, जो टीचर्स ने मुझे पढ़ाया वो टीचर्स ने तंज किया मुझ पर। वो तंज क्या कहकर किया, तूने जरूर चीटिंग की होगी एग्जाम में, वरना तुझे 3rd रैंक कैसे आता है, हमेशा 25 आता तुझे। मेरी दादी ने, अबू आसिम साहब, वो काम किया जो मेरे पूरे स्कूल के टीचर्स नहीं कर पाए। और वो दादी जिनको ए के बाद बी नहीं पता था, आज बैठते हैं सारे औरतें पाकिस्तान की सीरियल्स देखते बैठते हैं कि रमजान में मुझे यही 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 ड्रेस लेना है। आप बताएं, मूवीज देखते हुए, इंस्टाग्राम देखते हुए माएँ बैठी हुई हैं। आज तमाम माओं से, तमाम दादियों को मैं अपील करता हूं कि मेरी दादी जैसा आप काम करें, और एक मुनव्वर जमा आपके घर से भी निकलेगा इंशाअल्लाह। जितने दादियां हैं, एग्जाम से सिर्फ 3 घंटे कबल, 3 घंटे पहले आपने मेहनत की है, 3 महीने तक, तो ऐसा रिजल्ट आया है। आप लोग, आपको पढ़ाई नहीं भी आती है तो आप अपने बच्चों के साथ बैठकर सिर्फ देखते रहिए उन्हें। जैसे वालिदैन को देखना भी इबादत है। हर गरीब हज नहीं कर सकता है, उम्रा नहीं जा सकता है, और जिनके पास पैसा है वो पैसे से उम्रा तो कर सकते हैं, लेकिन उम्रा कबूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कोई गारंटी नहीं है। हज कबूल हो रहा है नहीं हो रहा है कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके घर में बाप है और वो कमरे में सोया पड़ा हुआ है, सो रहा है, और आप बाप को देखकर मुस्कुरा रहे हो, मकबूल हज का सवाब है, और ये रोज पा सकते हो सवाब। जो लोग मशक्कतें कर कर हज पर जाते हैं, कबूल होता है नहीं होता है कोई गारंटी नहीं है, लेकिन याद रख लें आपके घर में आपके वालिद हैं, सिर्फ मुस्कुरा कर देखें आप, इबादत है। इसको इबादत समझकर आप, मैं माओं से इल्तिजा करता हूँ, क्लास में स्कूल से आने के बाद रोजाना 3 घंटे आप अपना मोबाइल ऑफ कर लें, लॉकर में डाल दें, मेरी दादी की तरह बस कुर्सी पे ऐसा बैठे रहें और देखते रहें, नजर रखें बस। इंशाअल्लाह आपके घरों से डॉक्टर APJ कलाम पैदा होगा, आपके घरों से इंशाअल्लाह मौलाना अबुल कलाम आजाद आएंगे, आपके घरों से फिर टॉप बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स रतन टाटा फिर से पैदा होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये वालिदैन का बड़ा किरदार होता है, वालिदैन बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। एक बात कह के मैं मेरी बात को खत्म करता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है राजस्थान की, उसको एक बीमारी है, बोन वाली बीमारी,
वो ऐसी बीमारी, गिर जाते तो हड्डी टूट जाती। उसकी 7 दफा हड्डियां टूट गए थे पैर के। कितनी दफा बोले जोर से? 7। और 17 ऑपरेशन हुए थे पैर के। और वो बौनी थी, राजस्थान के छोटे गांव में रहा करती थी। तो उसके खानदान में उसके बच्चे वगैरह, भाई बहन, सबको यही बीमारी, जो बोनियां होते ना छोटे छोटे हाइट के, सबको वही बीमारी थी। जल्दी बात खत्म करता हूँ, सुन लें। तो वो बाप ने घर छोड़कर दिल्ली चला गया, किसी और औरत से शादी कर ली उसने, क्योंकि घर में बड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो दिल्ली जाने के बाद वो बच्ची पढ़ना चाह रही थी, लेकिन हेल्पलेस थी, बाप नहीं था तो कैसे पढ़ती। तो वो बच्ची की दादी ने अपने बाप को कहा, तूने घर तो बेसहारा छोड़कर दिल्ली चला गया, किसी औरत से शादी कर ली तूने, 4 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, बेसहारा कर दिया, कम से कम एक बच्ची पढ़ना चाहती है, दिल्ली बुला ले। तो उस बाप ने उस लड़की को दिल्ली बुलाया। अब वो बच्ची गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने लगी, अच्छे मार्क्स लाने लगी। उसकी सौतेली बहन थी, तो सौतेली माँ ने उसमें हसद हुआ और कहने लगी कि आज से 7 बजे के बाद तू पढ़ाई नहीं करेगी, बिजली की बिल बड़ी जम के आ रही है, तूने पढ़ाई नहीं करना है, 7 बजे से कोई लाइट नहीं चलेगी। तो वो बंदी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती और अच्छे मार्क्स आते, और माँ में और हसद होती और जुल्म करने लगती है। तो फिर उसके पास 2 चॉइस थे, इतना जुल्म करने लगी, अब वो सह नहीं पा रही थी। तो लड़की के पास में 2 चॉइस थे, या तो राजस्थान वापस चले जाएं या फिर कुछ नया कदम उठाएं। उसने राजस्थान वापस नहीं गया, यमुना विहार के स्लम्स में जाकर 9th स्टैंडर्ड की बच्ची अकेले स्लम्स में रहकर वो पढ़ाई करने लगी। ट्यूशन पढ़ाते हुए वो 20-30 रुपए कमाते हुए अपने महीने का गुजारा करती थी। उसने 10th पास किया, उसने 11th पास किया, उसने 12th पास किया, उसने ग्रेजुएशन भी करना शुरू किया। और वो अपने इंटरव्यू में बता रही थी कि मैं रोटी बनाती थी और सालन नहीं बनाती थी, पैसे नहीं होते थे, वक्त नहीं होता था, पढ़ने में वक्त जाता था। 3 दिन तक वही सूखे रोटी पानी में डुबो कर खाती थी। वो मेरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप अटेंड की है, वो टॉप की स्पीकर बनी, कोरिया गई है 3 दफा, जापान 1 साल की लीडरशिप ट्रेनिंग ली है। उसके बाद 2016 में उस लड़की ने यूपीएससी का एग्जाम लिखकर पहले अटेम्प्ट में वो आईएएस ऑफिसर का एग्जाम कामयाब किया उसने। उसके साथ कोई नहीं थे। यमुना विहार के स्लम में नौजवान अकेली बच्ची ट्यूशन पढ़ाते हुए, जिसके 17 सर्जरीज हुए हैं, 7 फ्रैक्चर्स हुए हैं, अकेली तन्हा बच्ची मेहनत करके आज टॉप ऑफिसर बनी है। आपको अल्लाह ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, स्कूल जाए, आप भी आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसे न जाने कितने एग्जाम्पल्स है। 2008 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो एक ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा, बड़ा टॉप का मोटिवेशनल स्पीकर, उसको इंडिया बुलाने की बातें चल रही थी। उस जमाने में वो एक दिन के 25 लाख रुपए डिमांड करता था। ये अलग बात है कि मनोवर जमा कोई डिमांड नहीं करता है। इंडिया में पूरा इंडिया घूमा हूँ, 1 रुपया भी मैं नहीं लेता हूँ। अबू आसिम साहब को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शोहरत दौलत से नवाजा। मैं 20 लाख मेरी फी कहता तो वो 25 लाख देते मुझे। लेकिन मैंने अबू आसिम साहब से कहा, अबू आसिम साहब मैं आऊँगा आपके पास में। वो 1 साल से मुझे फ़ोन किए जा रहे थे, मैं टाल रहा था, मसरूफ़ था, लेकिन आपको मैंने बताया जब भी आऊँगा 1 रुपया भी नहीं लूँगा और मेरे ही फ्लाइट से मैं आऊँगा। मैं बोलने के पैसे नहीं लेता हूँ। लोग 20-20 लाख रुपए देते हैं मोटिवेशनल टॉक्स के, मैं नहीं लेता हूँ। वो बंदा 25 लाख रुपए लेता था और वो सही करता था लेकर। उसके 2 हाथ नहीं थे, 2 पैर नहीं थे, ये जो पंजे हैं जाकर कमर से लगे हुए थे, बस ना हाथ है ना पैर है। वो बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, वो स्विमिंग भी किया करता था, वो कंप्यूटर भी चलाता था, वो खुद से खाना भी बनाता था मशीन पर। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंख दिए हैं, दिमाग दिया है, जिससे हम अशरफ कहलाते हैं। हम परिंदों की तरह उड़ तो नहीं सकते हैं, मछलियों की तरह हम लोग तैर तो नहीं सकते हैं, जानवरों की तरह हम दौड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन जानवरों से तेज दौड़ने वाले कार्स हमने बना लिए। मछलियों से तेज हम तैर नहीं सकते, लेकिन मछलियों से तेज चलने वाले शिप्स हमने बना लिए। परिंदों से तेज हम उड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमने जहाज बनाकर
परिंदों को पीछे कर दिए। ये पॉसिबल सिर्फ एजुकेशन से हुआ है। जहाज बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं, कश्तियां बनी हैं तो एजुकेशन से बने हैं, मोबाइल फोन बने हैं तो एजुकेशन से बने हैं। पहले एक घर में 20-20 बच्चे हुआ करते थे, एक माँ 20-20 बच्चों की खिदमत करती थी, 20-20 बच्चों के कपड़े धो धोकर शोल्डर्स घिस जाते थे। एक एजुकेशन की वजह से किसी बंदे ने वॉशिंग मशीन बना दिया, उसने अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने दुनिया की तमाम माँ को गिफ्ट दे दिया। ऐसे गिफ्ट देने वाले बनो। मसाले कूट कूट कर शोल्डर्स की हालत अजीब हो जाती थी माओं की। किसी ने ग्राइंडर बनाया तो अपनी माँ को गिफ्ट नहीं दिया, उसने पूरी माँ को गिफ्ट दिया है। ये पॉसिबल कैसे हुआ है? ये एजुकेशन की वजह से हुआ है। पहले लोग हज पर जाया करते थे तो 6 महीने लगते, 8 महीने लगते, किसी को 1 साल लगते, लेकिन किसी ने जहाज बना दिया तो 3-4 घंटे में हम जद्दा पहुंच जाते हैं। ये पॉसिबल एजुकेशन से हुआ है। आज कोई अमेरिका में बैठा है, 1 सेकंड में, पहले खत लिखते थे अस्सलाम वालेकुम, अमेरिका पहुंचने के लिए 1 महीना लगता था, वहां से जवाब आता था वालेकुम अस्सलाम और 1 महीना लगता था। किसी ने मोबाइल इजाद किया, अस्सलाम वालेकुम, उसी नेक्स्ट मूवमेंट में वालेकुम अस्सलाम जवाब आता है। ये एजुकेशन से हुआ है। आप लोग एजुकेशन छोड़कर पैसे के पीछे मत भागे, आप लोग एजुकेशन के पीछे भागे, इंशाल्लाह पैसा आपके पीछे दौड़ता चले आएगा। मैं आप सब लोग से इल्तिजा करता हूँ, कामयाबी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन में है। बच्चों को खूब पढ़ाएं और बच्चों पर नजर रखें। आप लोग ऐसे नहीं कि बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चों पर नजर रखें, टीचर्स को गिफ्ट दें, टीचर्स के लिए दुआएं करें। मैं हर रोज जब से कोरोना आया है 2021 से 2024 तक मेरी क्लासरूम में मैं कदम रखता हूं तो 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर वो स्टूडेंट्स जो ज़ेरे तालीम है, वो स्टूडेंट्स जो माजी में मुझसे पढ़े, वो स्टूडेंट्स जो मुस्तकबिल में मुझसे पढ़ने वाले हैं, उनके लिए, उनके तमाम फैमिली मेंबर्स के लिए, सबके लिए मैं हिफाजत की और कामयाबी की दुआएं करके मैं क्लासरूम में कदम रखता हूं। आज गोवंडी में आकर बारिश में भीगते हुए मैंने स्पीच दी है। मेरे दोस्त शाहनवाज भाई के घर में मैंने दाल रोटी खाकर 2 रकात सलातुल हाजत नमाज पढ़कर आप लोग की कामयाबी की दुआ मैंने की है, आप लोग के मुस्तकबिल के लिए दुआ मैंने की है, इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मैंने दुआ की है। अबू आसिम साहब बड़े घबरा रहे थे, 4-4 दफा बोल रहे थे बारिश हो जाएगी, मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी सर। वो कह रहे हैं बादल मंडरा रहे हैं, अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, ये देखो कैसा उजाला है गोवंडी में। सब लोग अपने मोबाइल में थोड़ा ऑन करके उजाला दिखाइए। अबू आसिम साहब को थोड़ा सा मैं स्टेज पर बुलाता हूँ, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके, अपने लाइट्स ऑन करके अबू आसिम साहब को दिखाइए कि हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। मेरे साथ बोले सब, हम तूफानों से डरने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या है? बोले हम तूफानों से लड़ने वाले हैं। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तू समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा पैदा कर। ये जोश नौजवानों में होना चाहिए। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गई। दुनिया तेरी बदल दे, वो सजदा तलाश कर। एक ऐसा भी सजदा करना तो तेरी दुनिया बदल जाए। मैं अबू आसिम साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, ऐसी बेहतरीन ऑडियंस आपने दी है माशाल्लाह। ऐसा ज़बरदस्त जोश, बारिशों से लड़े हैं, भीगते हुए नौजवान, बच्चियाँ, औरतें सब यहाँ पर 2-3 घंटे में माज़ीरत भी चाहता हूँ, आधा घंटा मुझे आने में देर हुई है। हैदराबाद में पढ़ा कर मैं आया, फिर मेरी नमाजें भी बाकी थी, मुझे नमाजें भी पढ़ना था और एडिशनल डीजी साहब भी आए हैं।